आदरणीय वैद्यनाथ प्रसाद जी, आदरणीय उमेश तिवारी जी, संसद में मेरे सहयोगी आदरणीय जनार्दन सिंह जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी रणधीर सिंह जी, हमारे विधान पार्षद आदरणीय सच्चिदानंद राय जी, पूर्व जिलाध्यक्ष बंशीधर तिवारी जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे प्रमुख नेतागण और उपस्थित भाई और बहनों, रणधीर सिंह जी को मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस संख्या में यहां उपस्थित हैं, वह इस बात को निश्चित करता है कि रणधीर सिंह जी की जीत 101% पक्की है। पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यह उनके भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। बाकी भी उम्मीदवार खड़े हैं, उनके तकदीर का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये सही में अगर फैसला करने वाले हैं तो मेरे सामने बैठी हुई माजी की जनता के भविष्य का फैसला करने वाला है। आपको अच्छे रोड चाहिए, ये रोड को 4 लेन करना है, पीने के पानी की व्यवस्था चाहिए, किसानों के फसल के सही दाम चाहिए और सही अर्थ में हमारे युवा साथियों को रोजगार चाहिए। तो आपका सपना पूरी करने की ताकत अगर किसी में है तो केवल एनडीए में है, ये बात आप याद रखिए। बहनों और भाइयों, मैं किसान हूं, 4 चीनी मिलें चलाता हूं। हमारे यहां मैं मालिक नहीं हूं, किसानों को साथ में लेकर काम करता हूं। हमारे यहां के किसान गन्ने के उत्पादन में लाखों रुपए कमाते हैं। मैं बहुत बार यहां आया और तब मैंने कहा कि इतना पानी है, जमीन अच्छी है, तो चीनी मिलें क्यों यहां यशस्वी नहीं हो रही, बंद क्यों पड़ी है। बहनों और भाइयों, आज हमारे किसानों की हालत हमको सुधारना है। गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, हमारा चावल सस्ता है, मक्का सस्ता है, हमारे देश में जो प्रोडक्शन होता है वो सरप्लस है। आज चीनी भी हमारे पास सरप्लस है, हम ग्लोबल इकोनॉमी में है। चीनी का भाव ब्राजील में तय होता है, मक्के का भाव अमेरिका तय करती है, तेल का, सोयाबीन का भाव अर्जेंटीना तय करती है। ग्लोबल इकोनॉमी में भाव तय करने का हमारे पास अधिकार नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई का जो सिद्धांत है, उसके आधार पर भाव तय होते हैं और जिसके कारण आज हमारे गांव में जो किसान हैं, उनका विकास होने की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार ने किसान को केवल अन्नदाता नहीं माना है, तो किसान को ऊर्जादाता माना है। बहनों और भाइयों, आज हमारा किसान ऊर्जा भी बनाता है। आपका जिले में कितनी संख्या है? आपके जिले में संख्या कितनी है? तुम्हारे ऐसे 3 जिले हो गए, उसको जितनी बिजली लगती है उतनी बिजली मेरे क्षेत्र में किसान तैयार करते हैं। अब ये पेट्रोल डीजल आप यूज कर रहे हो, या गाड़ियां खड़ी है, मैं जब पहले बोलता था तो लोग हंसते थे, पर आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बना। अब ऊर्जादाता नहीं, ईंधनदाता बना है। जनार्दन सिंह जी के साथ मेरे घर पर आइए दिल्ली में,
एक टोयोटो की इनोवा गाड़ी है जो ब्रोकन राइस से, मक्के से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से जो इथेनॉल बनता है 100% इथेनॉल पे चलती है। वो गाड़ी ऐसी है कि 60% बिजली भी तैयार करती है। हमारे यहां पेट्रोल 120 रुपए लीटर में मिलता है और ये 65 रुपए लीटर का इथेनॉल यूज होता है जो किसान तैयार करते हैं। अगर एवरेज के तुलना में पेट्रोल की तुलना करेंगे तो पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर होता है, 25 रुपए लीटर। हमारे देश में हम किसान को ईंधन दाता बना रहे हैं। आप ये बजाज की मोटरसाइकिल यूज करते हो, ये टीवीएस की चलाते हो, हीरो होंडा की चलाते हो। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने चारों कंपनियों की अब मोटरसाइकिल लॉन्च की है। वो पेट्रोल पर नहीं तो 100% किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलती है। बहनों और भाइयों, हम 22 लाख करोड़ रुपए हमारे देश के बाहर जाते हैं और ये 22 लाख करोड़ से ये जो पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल देश में आयात होता है। हमारा सपना है कि इस देश का ईंधन इस देश का किसान तैयार करेगा। अब मुझे कोई नहीं पूछता सवाल, मैं 2004 से बोल रहा हूं। तब लोग मुझे बोलते थे कि ये कैसे होगा। आपके यहां बिहार के ऊर्जा मंत्री है, सीनियर है, क्या नाम है उनका, विजेंद्र जी। हाँ, मुझे बहुत फोन करते हर सप्ताह में, मेरा हर भाषण सुनते हैं और मुझे बताया गया कि उनके रूम में मेरा फोटो लगा हुआ है और मुझे याद करते हैं। तो मुझे हर बार कहते हैं कि ये सब बातें हो जाएगी तो देश के तकदीर और किसान के तकदीर बदल जाएगी। ये बदल सकती है। ये 22 लाख करोड़ रुपए अगर हम बचाएंगे और ये पैसा अगर किसानों के जेब में जाएगा तो इस देश के गांव समृद्ध संपन्न होंगे, यहां का किसान शक्तिशाली होगा और युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। मेरे खेती में इलेक्ट्रिक पर चलने वाला ट्रैक्टर है, मेरे घर सोलर पर बीज तैयार होती है। ट्रैक्टर चार्ज होता है और 2 घंटे चलता है, बाद में फिर चार्जिंग करना पड़ता है। मेरा ट्रैक्टर का खर्चा 0 है। मेरे यहां ड्रोन है, ड्रोन से स्प्रेइंग होता है और वो ड्रोन जिसके कारण मेरी खाद आधा पैसा बचता है। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, अच्छा बीज, अच्छी कलम हमारे गांव और किसानों की तकदीर को बदल सकती है। मैं एग्रो विजन करता हूं, मेरे यहां अभी है इसी महीने में 5 लाख किसान आते हैं। अब किसान बदल रहे हैं। हम गांव गरीब मजदूर किसान के भविष्य को बदलना चाहते हैं। वो किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा। ऊर्जादाता नहीं, ईंधन दाता बनेगा। अब ईंधन दाता नहीं तो हमारे इथेनॉल से हवाई ईंधन तैयार हुआ है। और धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री थे तो देहरादून से स्पाइस जेट का विमान किसानों ने तैयार किए ईंधन पर देहरादून से दिल्ली एयरपोर्ट पर आया था और हमने उसका स्वागत किया। अब वो दिन दूर नहीं है कि हमारे फाइटर जेट, हमारे हेलीकॉप्टर, हमारे हवाई जहाज ये भी किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पे चलेंगे। इतना ही नहीं तो मैंने इलेक्ट्रिक कार लाई, देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर लाई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लाई, इलेक्ट्रिक बस लाई। तो लोग मुझे बोलते थे कि इलेक्ट्रिक बस अगर रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब किसी की गाड़ी बंद पड़ी है, अब इलेक्ट्रिक स्कूटर पर लोग भाग रहे हैं। अब इतना ही नहीं तो मैंने अभी सभी ट्रैक्टर वालों को बुलाया था, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वालों को, और मैंने कहा आप डीजल पेट्रोल पे नहीं, अब किसानों के ईंधन पर ट्रैक्टर तैयार करिए।
इथेनॉल और सीएनजी पर तैयार करिए। आपके पास जो परली राइस स्ट्रॉ क्या कहते हैं आपके में, ये जो चावल निकलने के बाद जो भूसा बोलते क्या उसको, भूसी से सीएनजी तैयार हुआ है। और आपको आश्चर्य होगा कि भूसी से डांबर बना और नागपुर जबलपुर हाईवे पर 1 किलोमीटर रास्ता ये किसानों के भूसी से तैयार किए हुए डांबर पर बना, जिसको सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाई किया कि ये पेट्रोलियम बिटुमेन से भी कई गुना अच्छा है। बहनों और भाइयों, इस देश की तस्वीर को अगर बदलना है तो हमें किसान को अन्नदाता, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता और हाइड्रोजन दाता बनाना है। मेरे पास गाड़ी है, जनार्दन जी किसी को डाउट होगा तो उसको लेके आइए दिल्ली, मैं चक्कर दिलाऊंगा। हाइड्रोजन पे चलती है, पानी से हाइड्रोजन निकलता है और वो गाड़ी मर्सिडीज गाड़ी जैसी है। वो गाड़ी का नाम है, टोयोटा कंपनी की है, उसका नाम है मिराई। मिराई जापानी वर्ड है। मिराई का मतलब है भविष्य। हाइड्रोजन हमारा भविष्य है। अब हमारा किसान, हमारी योजना है कि छोटे छोटे गांव में पानी से हाइड्रोजन बनेगा, बायोमास से हाइड्रोजन बनेगा और हाइड्रोजन पे फैक्ट्री चलेगी, हाइड्रोजन पे ट्रक चलेगी, बसेस चलेगी, स्कूटर चलेगी, कार चलेगी, हाइड्रोजन पर हवाई जहाज चलेगा और हिंदुस्तान एनर्जी को आयात करने वाला नहीं तो हमारा हिंदुस्तान एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनेगा। आपको लग रहा होगा कि नेताजी आए बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं बता, आप मुझे जानते नहीं, मैं आपके यहां बहुत कम आता हूं, पर आजकल सोशल मीडिया में सब लोग भाषण सुनते हैं। जानते हैं, सभी जानते हैं आपको। मैं फोकनाड़ मारने वाला नेता नहीं हूं। जो बात करता हूं वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई दिन अब दूर नहीं है कि गांव समृद्ध होंगे, संपन्न होंगे। स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनेगा, स्मार्ट गांव बनेंगे। और हमारे गए हुए युवक जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई गए हैं, वो फिर से चलो लौट के चलो करके अपने गांव में वापस आएंगे, उनको रोजगार मिलेगा। वो हिंदुस्तान हमको बनाना है। कोई पैसे की कमी नहीं है जी। क्या आप बात कर रहे हो? अरे मेरे पास लाखों करोड़ों पैसा पड़ा हुआ है। मेरा प्रॉब्लम है पैसा खर्चा नहीं हो रहा, ये मेरी समस्या है। मैं बिहार में 5 लाख करोड़ के काम कर रहा हूं, ये इतने पुट्टल लेकर आया हूं मैं, इसी में समय जाएगा। मैं गंगा पर 13 पुल बना रहा हूं, एक से एक। अभी तो पूना में मैं ऐसा पुल बना रहा हूं 50,000 करोड़ के, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो, 4 लेयर की बिल्डिंग चेन्नई में बना रहा हूं। मैंने नागपुर में बनाया है, नीचे में रोड है, एक ही पिलर पर, ऊपर में ब्रिज है और उसके ऊपर में मेट्रो है। उसको वर्ल्ड का अवार्ड मिला हुआ है। सब कुछ हो सकता है, यह देश बदल सकता है। आपकी गरीबी दूर हो सकती है, गांव समृद्ध और संपन्न हो सकते हैं, युवाओं को रोजगार मिल सकता है, मां बहनों की इज्जत और प्रतिष्ठा का सम्मान हो सकता है। आवश्यकता है देश के लिए ईमानदारी ने काम करने वाले नेताओं की जरूरत है। ये नहीं कि बहुत नेता ऐसे होते जो देश का सोचते हैं, वो गरीब का सोचते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान का सोचते हैं। और कुछ नेता ऐसे होते हैं, उनको चिंता एक ही बात है कि मेरे बेटे का क्या होगा। प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री तैयार हो, मुख्यमंत्री के पेट से मुख्यमंत्री तैयार हो, एमएलए के पेट से एमएलए तैयार हो,
सांसद के पेट से सांसद तैयार हो। तो मेरे पास एक कांग्रेस के नेता है कि हमारे पार्टी में सब बेटों को दे दिया, तो मैं क्या करूं? मैंने बोला चुनाव चिन्ह घंटा हाथ में ले और बजाने का काम कर। क्या देश में ऐसे ही चलता रहेगा? मैं नेता बना, मुझे पता भी नहीं। आपको बता दो, मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैं पोस्टर बैनर ही नहीं लगाता, नहीं लगाता। मैंने लोगों को कहा आपको देखो, आपको वोट देने का अधिकार है, मैं आपका सेवक हूं। मैं 3 बार चुनकर आया हूं। अब आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, मैंने कहा जात पात की बात करोगे तो याद कर रखना, ठोक दूंगा। पूरा नागपुर मेरा है, मैं नागपुर का और मेरा परिवार है। गरीब गरीब होता है। जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर देखो, कोई भी गरीब है वो गरीब है। हिंदू को जिस भाव में पेट्रोल मिलता है उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। ये छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म भाषा से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। हम पूछते हैं क्या कि जयप्रकाश नारायण जी की जात क्या है? हम पूछते हैं क्या बाबा साहेब अंबेडकर जी की जात क्या है? हम पूछते हैं क्या शिवाजी महाराज की जात क्या है? कि उनका वो बड़प्पन उससे ऊपर उठकर है। ये देश की इतिहास, संस्कृति और विरासत यही है कि हमारे इतिहास और संस्कृति ने हमको प्रेरणा दी है। हमारे देश को हमको विश्व गुरु बनाना है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनानी है। विवेकानंद जी जब अमेरिका में गए थे तो शिकागो में उन्होंने जो भाषण किया था उसको याद करना। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि 18वीं सदी जो थी वो मुगल सल्तनत की सदी थी, सर्व तरफ मुगलों का राज था। 19वीं सदी जब आई तब अंग्रेजों का शासन आया, सब तरफ यूनियन जैक सब तरफ लहराने लगा। जब 20वीं सदी आई तो अमेरिका सुपर पावर बनी। पर विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी अगर किसकी है तो वो हिंदुस्तान की है, भारत की और आपकी है। क्या हमारा देश विश्व गुरु नहीं बनना चाहिए? क्या हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बननी चाहिए? क्या हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? हमारे गांव समृद्ध नहीं होने चाहिए? ये कैसे होगा? अगर ईमानदार नेता होंगे, ईमानदार पार्टी होगी, काम होगी तो होगा। मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं। 50 लाख करोड़। कोई माय का लाल बोल दे कि कोई ठेकेदार को मेरे पास आना पड़ा, मैं छोड़ दूंगा। पैसा कमाना गुनाह नहीं है, पर राजनीति है पैसा कमाने का धंधा नहीं हो सकता। हम देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। हम गांव गरीब मजदूर किसान के भविष्य को बदलने के लिए राजनीति में आए हैं। यही हमारा संस्कार है। हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा संस्कृति है, ये हमारा विचार है। हमें सब कुछ है। मैं अभी ऊपर से देख रहा था, सब अच्छी जमीन है, पानी है, फिर भी गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी क्यों है? इसका कारण स्वाधीनता के बाद जो पार्टियों को राज्य करने का मौका मिला, उन्होंने बिहार के विकास की दिशा और दशा नहीं बदली। एक जरूर है कि विकास की दिशा है, विकास की विजन है। मैं बहुत बार सबको बताता हूं कि अब आंखें दान कर सकते हो, पर विकास की दृष्टि के आंखें दान नहीं कर सकते। ये दृष्टि जो है जिन पार्टी के पास है, जिन नेताओं के पास है, वही देश की तस्वीर को बदल सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि आज बिहार की सरकार और दिल्ली की सरकार ये डबल इंजन बिहार के विकास के लिए लगा हुआ है। हमारी राजधानी एक्सप्रेस जोरों से दौड़ रही है। केवल चुनाव के दिन हरी झंडी दिखाने का काम आपको करना है।
तीर का निशान जो है उसको बटन दबाना है, ऐसा करंट लग जाएगा कि अंजे गंजे पंजे गायब हो जाएंगे। ये ताकत आप में है और आपने ये कर दिया तो काम हो गया। ये राजधानी एक्सप्रेस सुपर स्पीड से विकास की दौड़ेगी और आपके जीवन को, आपके भविष्य को बदल देंगी। यही बताने के लिए मैं आपके पास आया हूं। एक कॉन्ट्रैक्टर को मैंने बोला अभी तू काम नहीं करेगा तो दरवाजा बंद करके तेरी ठुकाई करूंगा अच्छी तरीके से। पर अभी काम को लगा है, पूरा काम हो जाएगा। निश्चित आप चिंता मत करिए, मैं वचन देता हूं कि बिहार के राष्ट्रीय महामार्ग को मैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनाकर आपको दूंगा। और वो दिन अब दूर नहीं है, आपके रोड, बिहार के रोड अमेरिका के बराबर बना दूंगा। ये मेरा वचन है। एक से एक ब्रिज बना दूंगा, कोई कठिनाई नहीं है। सब कुछ हो सकता है। ये मैं कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूं, ये आपका पैसा है, आप मालिक है, हम सेवक है। आपके लिए ईमानदारी से काम करना, इसीलिए आपने हमको चुनकर दिया है। और मुझे बताइए कि ये जो कुछ काम हुआ इसका श्रेय मुझे है, जनार्दन सिंह जी को है, नीतीश कुमार जी को है, मोदी जी को है? नहीं, इसका श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता को है। अरे आप जनार्दन सिंह जी को चुनकर नहीं देते, एनडीए की मेजॉरिटी नहीं बनती, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, और तो मैं मंत्री कहां से बनता? ये आपने बनाया, आपके कारण बनाऊं। और इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिहार को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाना है। बिहार को दुनिया का, देश का एक अच्छा राज्य बनाना है। बिहार की इतिहास, संस्कृति और विरासत पूरे विश्व के सामने है। भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, आर्य चाणक्य, इनका इतिहास, इनकी प्रेरणा पूरा विश्व लेता है। हमने भगवान गौतम बुद्ध के लिए, मुझे बड़ा नसीबवान हूं मैं बौद्ध गया आया था। मैंने कम से कम 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके एक बुद्ध सर्किट की योजना बनाई, जहां भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां उनका रहना था, वो सब गांवों को 4 लेन 6 लेन से जोड़कर 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके बुद्ध सर्किट की योजना बनी। वो बहुत मेरे पीछे पड़े। मैं और मेरी पत्नी बौद्ध गया आए थे, और जिस बोधि वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके नीचे मैं, मेरी पत्नी और मेरे साथ वो सब बौद्ध भिक्षु खड़े थे, बैठे थे वही। और सामने विश्व से 5-6 हजार, जापान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से सब आए थे। जब मैं वहां नमस्कार कर रहा था, हवा भी नहीं थी, उतने में एक पत्ती ऊपर से बोधि वृक्ष की निकल गई
और ऐसी ऐसी हिलते हुए आई, वो सब देख रहे थे, वो मेरे कंधे पे पड़ी और वहां से मेरे पत्नी के कंधे पर गई। तो सभी बौद्ध भिक्खु जी ने मुझे कहा कि आपने बौद्ध सर्किट इतना अच्छा बनाया हमारे लिए, इसलिए भगवान गौतम बुद्ध ने भी आपको आशीर्वाद दिया। अब अयोध्या सर्किट हम बना रहे, अभी ये बता रहे थे कि राम के लिए हमारे जनक राजा का जो गांव है वो नेपाल में है। तो मैंने अधिकारियों को कहा कि सीता माई का जन्म जो हुआ है उस गांव तक जाना है। तो उन्होंने कहा तो नेपाल की हद है, मतलब परमिशन मांगते हैं उनको, नेपाल में घुस में जाकर वहां भी रोड बना दो। जहां जन्म हुआ वहां से बहनों और भाइयों अयोध्या सर्किट बना। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 12,000 करोड़ का रोड बना। आप हिंदुस्तान में कहीं भी जाइए, इतने अच्छे रोड बने, ये आपके कारण बने। हम इस देश को विश्व में प्रथम क्रमांक पर पहुंचाना चाहते हैं। हमारी ताकत है, हमारी क्षमता है, आवश्यकता है केवल ईमानदारी से आगे चलने की। और यह आपका आशीर्वाद है जिसने हमको ताकत दी है। मुझे विश्वास है कि बिहार भी एक ऐतिहासिक राज्य है। बिहार का इतिहास, तक्षशिला का इतिहास, सम्राट अशोक का इतिहास, भगवान महावीर का इतिहास, चंद्रगुप्त का इतिहास, इतना ही नहीं तो भगवान बुद्ध का इतिहास बिहार के भूमि से जुड़ा हुआ है। यह पवित्र भूमि है और इसी भूमि में पैदा हुए हमारे लाल, इस बिहार को हम विश्व में आगे ले जाना चाहते हैं। हम यहाँ की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी को हटाना चाहते हैं। जहां अच्छे उद्योग होंगे, व्यापार होगा तो रोजगार मिलेगा। जहां पानी, बिजली, रोड होंगे वहां उद्योग आएंगे, व्यापार बढ़ेगा। जहां उद्योग व्यापार बढ़ेगा वहां रोजगार निर्माण होगा, और जहां रोजगार निर्माण होगा वहां गरीबी दूर हो जाएगी। यही सपना लेकर हम आए और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि हमारे रणधीर सिंह जी तीर का निशानी लेकर खड़े हैं, हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं। आप सब लोगों ने उनको विजयी बनाना चाहिए, यही प्रार्थना करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। समय की कमी है, मुझे 5 बजे के पहले पटना उतरना है और एक सभा है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस बार किसी भी स्थिति में आपके भविष्य को बदलने के लिए रणधीर सिंह जी के तीर की निशानी पर बटन दबाइए, उनको विजयी बनाइए, यही आपसे अनुरोध करता हूं। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।